अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन हाउ टू यूज़ द एंटी कैंसर ड्रग्स। सो इन केस ऑफ, अब नर्स जो है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, या इसको नर्सिंग इंटरवेंशन भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर गोल्स of nurse to assess the patient condition before and after anti-neoplastic administration. Check for anemia, malnutrition, weight loss, pain and infection. Assess for other diseases and organ dysfunction like cardiac, renal and hepatics. Assess emotional status, coping mechanism, family relationship, financial resources, and assess the lab status, CBC, SR, electrolytes, BUN, creatinine, promote weight control, and encourage fluid intake to promote hydration 2 to 3 liter to prevent cystitis and calculus. Nurse is also responsible to administer antiemetic and antacids before administration of chemotherapeutic agents. You should encourage the client to avoid making an alcohol. You should educate regarding the action and side effects of chemotherapy. तो कहने का मकसद ये है कि नर्स की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपने स्पेशली यू विल हैव टू असेस द पेशेंट कंडीशन व्हेनेवर। जब भी आप कोई एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन आपने पेशेंट के जितने भी कंडीशन हैं, ठीक है, आपने उसको प्रॉपरली असेस करना है कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स की वजह से पेशेंट को तो कोई नुकसान नहीं है। चेक दी you will have to check the either पेशेंट जो है फॉर एग्जांपल वो एनीमिक तो नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो एनीमिक है, उसका हेमोग्लोबिन लेवल कम है, उसका ब्लड वॉल्यूम कम है, तो फिर इसके लिए क्या प्रोटोकॉल जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन स्टेटस, न्यूट्रिशन फैक्टर, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बैलेंस डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए, वेट लॉस का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एज यूजुअली कैंसर में चूंकि वेट लॉस होता है, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमने वेट को जो है क्या करना है, उसको प्रोमोट करना है, वेट कंट्रोल को हमने प्रोमोट करना है। इसके अलावा जो पेन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसको सबसाइड करने में नर्स जो है एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ है या उसके फॉर एग्जांपल लेट सपोज कोई ऑर्गन डिस्फंक्शन है, उसके कार्डियक में, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या उसके किडनीज में या उसके हेपेटिक लीवर में कोई प्रॉब्लम है, सो यू विल हैव टू असेस द ओवरऑल कंडीशन। इसके अलावा यू विल हैव टू टेक मच केयर अबाउट इट्स इमोशनल स्टेटस। पेशेंट का जो इमोशनल स्टेटस है, ठीक है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कोपिंग द मैकेनिज्म, और अगर उसको तकलीफ हो तो उसको ट्रीट करना चाहिए, और फैमिली के साथ जो है एक अच्छी रिलेशन जो है ये होनी चाहिए, और इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी देखना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, आई मीन दैट नर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट द लैब स्टेटस को भी देखना है, ठीक है, उसके सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट यानी हेमाटोलॉजी का जो पूरा प्रोफाइल है उसको भी आपने रिव्यू करना है। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, तो ये सारा प्रोफाइल जो है, ठीक है, इसको बैलेंस होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जब आप कोई एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, सो यू विल हैव टू असेस, आपने उसको असेस करना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर उसका ब्लड वॉल्यूम कम है, या उसका ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा है, या इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा है, या क्रिएटिनिन ज़्यादा है, सो तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट कम, ठीक है, स्पेशली ऑन द नर्स। हमने वेट कंट्रोल जो है उसको भी प्रमोट करना चाहिए, एंड यू शुड इनकरेज द फ्लूइड इनटेक टू प्रमोट द हाइड्रेशन, ठीक है।
और इसके अलावा फ्लूइड इनटेक जो है इसको प्रॉपरली आपने लेना है, ठीक है। इनकरेज करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेना चाहिए ताकि हाइड्रेशन को हम प्रोमोट करें। हाइड्रेशन का मतलब है कि आपके बॉडी में जो है वाटर कंटेंट कम है, तो वाटर कंटेंट उसकी डिफिशिएंसी को कवर करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। तकरीबन 2 से लेके 3 लीटर तक फ्लूइड हमारे बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 2 से लेके 3 लीटर्स तक फ्लूइड वो हम इनटेक करते तो उसके रिजल्ट में वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम सिस्टाइटिस, ठीक है। ब्लेडर में जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है या कलकुलाई वगैरह, किडनी में जो स्टोन्स बनते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि नर्स जब कोई कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो है वो इंजेक्ट करते किसी पेशेंट को, तो इससे पहले आपने पेशेंट को एंटीएमेटिक ड्रग और एंटासिड ड्रग जो है इसको एडमिनिस्टर करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने पेशेंट को इनकरेज करना, यू विल हैव टू इनकरेज द क्लाइंट टू अवॉइड द स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, एंड अल्कोहल एज वेल एज, एंड यू शुड आल्सो एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग द एक्शन एंड साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी, क्योंकि जितने भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं सबसे पहले हमने ये असेसमेंट भी करना है कि भाई पेशेंट को हम प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर ले और उसको ये कह दें कि भाई इस ड्रग की वजह से इस ड्रग के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। स्पेशली जो कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स है, क्योंकि ऐसा कोई ड्रग नहीं है, ये हमेशा मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, आई एम फोकसिंग that side effect, these are the primary effect of the drug, while the ADR, adverse drug reaction, it is always occur to due to overdosing. So this was all about the nursing intervention, nursing care and nursing responsibility regarding the use of chemotherapeutic agent. So this is very easy to understand. If you have any question regarding my lecture, so I'm all available for any kind of services. You can directly email me. और अगर आपको जो है ये सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है, हार्ड फॉर्म में चाहिए, तो फिर सॉफ्ट फॉर्म में मैं ये आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।